इस तुच्छ मांस और हड्डियों के शरीर के भोग में इतने आसक्त हो। बहुत समय पहले एक महान संत थे, बिल्वा मंगला ठाकुर, जिनका जीवन पूरी तरह समर्पित था भगवान कृष्ण के चरणों में। वे भागवत कथा का आयोजन करते और भक्तों को प्रेम से भोजन कराते थे। एक दिन सेवा करते करते उनका सारा धन समाप्त हो गया। भक्तों की सेवा रुकनी नहीं चाहिए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। इसी दौरान रास्ते में उन्हें एक शमशान दिखाई दिया, जहां एक युवा राजकुमारी का दाह संस्कार हो रहा था। उन्होंने देखा कि राजकुमारी के शरीर पर कीमती आभूषण सजे हुए हैं। इन आभूषणों का यहाँ क्या उपयोग? यदि मैं इन्हें लेकर कृष्ण की सेवा में लगाऊं, तो यह सही होगा। जैसे ही वे गहने लेने लगे, अचानक एक आवाज आई। वो मृत राजकुमारी की आवाज थी। रुको, इसे मत लो। यदि तुम्हें धन चाहिए तो मेरे पिता राजा के पास जाओ। मेरे बिस्तर के नीचे एक खजाना रखा है। उस धन का उपयोग कृष्ण की सेवा में करो। बिल्व मंगल तुरंत राजा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें ये कैसे पता? बिल्व मंगल ने नम्रता से कहा, यह आपकी पुत्री की आज्ञा है। राजा ने जाकर खोज की और सच में बिस्तर के नीचे खजाना पाया। उन्होंने वो सारा धन बिल्व मंगल को दे दिया। बिल्व मंगल ने वो धन फिर से भगवान कृष्ण की सेवा में लगा दिया। लेकिन कुछ समय बाद फिर से धन कम पड़ गया। इस बार वे दोबारा शमशान घाट गए और राजकुमारी का हीरे का हार उठा लिया। तभी फिर वही आवाज आई, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। यद्यपि तुम कृष्ण से प्रेम करते हो, फिर भी तुम्हें एक और जन्म लेना पड़ेगा और सांसारिक आसक्ति में जीवन बिताना पड़ेगा। राजकुमारी के श्राप के कारण अगले जन्म में बिल्व मंगल एक धनी और संपन्न परिवार में जन्मे। शुरुआत में वे धार्मिक थे, लेकिन माता पिता की मृत्यु के बाद उनका मन धीरे धीरे भटकने लगा। वे सांसारिक भोग विलास में फंस गए और एक वेश्या चिंतामणि के प्रेम में पूरी तरह डूब गए। उनकी आसक्ति इतनी अधिक थी कि अपने पिता के श्राद्ध के समय भी वे बेचैन थे। ओम वरुणे स्वाहा, ओम रुद्रे स्वाहा। जल्दी कीजिए, मुझे जरूरी काम है। बेटा धैर्य रखो, यह कार्य समय लेता है, लेकिन मुझे अब जाना होगा। ठीक है, अंतिम आहुति दे दो। हाँ, ये लीजिए। उस रात तेज बारिश हो रही थी। नदी उफान पर थी, लेकिन वे रुके नहीं। नहीं, मैं तुमसे मिले बिना नहीं रह सकता। मैं आ रहा हूं चिंतामणि। कोई है? मुझे नदी पार करने में मदद करो। तेज बारिश के कारण वहां कोई नाव नहीं थी। तभी उन्हें नदी में एक मृत शरीर दिखाई दिया। उसी का सहारा लेकर उन्होंने किसी तरह नदी पार कर ली। चिंतामणि ने सोचा, आज बारिश बहुत तेज है, बिल्व मंगल नहीं आ पाएंगे। ये सोचकर उसने दरवाजा बंद कर लिया और सोने चली गई। इतनी तेज बारिश हो रही है, आज तो वो नहीं आ पाएंगे।
चिंतामणि मैं हूं, दरवाजा खोलो। दरवाजा बंद था तो वे दीवार चढ़कर अंदर पहुंच गए, यहां तक कि सांप को रस्सी समझ लिया। वे कमरे में पहुंचे और चिंतामणि को जगा दिया। चिंतामणि ने आश्चर्य से पूछा, तुम इस हालत में? मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सका। तेज बारिश थी, नदी उफान पर थी, कोई नाव नहीं थी, फिर भी मैं रुका नहीं सका। मुझे नदी में एक मृत शरीर मिला, उसी का सहारा लेकर मैं नदी पार की और यहां तक पहुंचने के लिए मैंने दीवार पर चढ़ने के लिए एक सांप को रस्सी समझ लिया। एक सांप? अगर तुमने इतना प्रेम भगवान कृष्ण के लिए किया होता तो आज तुम भगवान को प्राप्त कर चुके होते। तुम इस तुच्छ मांस और हड्डियों के शरीर के भोग में इतने आसक्त हो। तुम्हारी यह सुख की इच्छा कहीं अधिक श्रेष्ठ हो सकती है यदि इसे भगवान कृष्ण की दिव्य और अलौकिक सुंदरता में लगाया जाए। तुम वृंदावन जाओ, वहां तुम्हें पूर्ण संतोष और शाश्वत आनंद प्राप्त होगा। चिंतामणि के ये कठोर शब्द सीधे बिल्व मंगल के हृदय में उतर गए। पूर्व जन्म की भक्ति के कारण उसी क्षण उनके भीतर कृष्ण प्रेम जाग उठा और उन्हें अपने किए पर गहरा पश्चाताप हुआ। व्यर्थ ही गावादी ये मनुष्य योनि, माया के जाल में उलझा रहा मन ही। अब अर्पण हूँ मैं हे कृष्ण तेरे चरणों में, बस डूबना है तेरी भक्ति की गहराइयों में। हे अब मेरा जीवन केवल कृष्ण के लिए है। मैं अपना सब कुछ उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। अब मैं वृंदावन जा रहा हूँ, जहाँ हर कण में मेरे कृष्ण का वास है। डूबना है तेरी भक्ति की गहराइयों में। जब वे वृंदावन के लिए निकले तो रास्ते में उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा और वे उसके पीछे चलने लगे। यह एक वैष्णव प्रतीत होते हैं और वैष्णव जो भी करते हैं उसके पीछे अवश्य कोई कारण होता है। महोदय, आप एक संत प्रतीत होते हैं और एक प्रतिष्ठित परिवार से हैं। आप क्या चाहते हैं? मैंने एक स्त्री को अंदर जाते हुए देखा। वह कौन है? वह मेरी पत्नी है। क्या मैं उन्हें एक बार देख सकता हूं? एक संत तुम्हें देखना चाहते हैं, कृपया मेरे साथ चलो। वैष्णव की सेवा करना ही हमारा धर्म है। आओ उनके दर्शन कर लो। स्वामी, ये मेरी पत्नी है। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये पति पत्नी गृहस्थ होते हुए भी एक संत की सेवा के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हैं, और मैं संत का वेश धारण करके भी कृष्ण को भूल गया और एक स्त्री के पीछे यहां तक आ गया।
माँ, क्या आप कृपया मुझे अपने बालों की पिन दे सकती हैं? हाँ, लेकिन क्यों? मुझे उनकी आवश्यकता है। ये लो। मैं ठीक हूं। ये आंखें ही मेरे शत्रु थीं। अब ये मुझे और विचलित नहीं करेंगी। कृष्ण, मुझे क्षमा कर दीजिए। यही मेरे कर्मों का उचित दंड था। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। इसके बाद अंधे अवस्था में ही वे वृंदावन के लिए निकल पड़े। हरे राम। वे चलते चलते रोते रहे और भगवान कृष्ण को याद करते रहे। भटक के थक के तेरी शरण में आया, तूने ही मुझको कृष्णा गले से लगाया। अब हर सांस में बस तेरा ही नाम है, यही मेरे जीवन का अब अंजाम है। हे कृष्ण, पता नहीं मैं कहाँ हूँ, वृंदावन कब आएगा? बाबा, आप तो वृंदावन में ही हैं। तुम कौन हो बालक? मेरा नाम गोपाल है। मैं एक ग्वाला हूँ। यदि आप चाहें तो मैं आपको रोज दूध लाकर दे सकता हूँ। ठीक है गोपाल। मैं अभी आपके लिए दूध लेकर आता हूँ। इसके बाद कृष्ण प्रतिदिन उन्हें दूध देने लगे और धीरे धीरे उनके बीच एक गहरा प्रेमपूर्ण संबंध बन गया। जब बिल्व मंगल भजन लिखते तो कृष्ण उनके पास बैठते और प्रेम से उनकी रचनाएं सुनते। कृष्ण स्वयं उन्हें प्रसाद देते और उनके रहने का स्थान भी बताते, लेकिन अंधे होने के कारण बिल्व मंगल ये नहीं जान पाए कि ये बालक वास्तव में कौन है। एक दिन कृष्ण ने अपनी मधुर बांसुरी बजाई। वो धुन इतनी आकर्षक थी कि बिल्व मंगल उसे सुनकर व्याकुल हो उठे। उन्हें समझ आ गया, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये स्वयं भगवान कृष्ण है। वो भावुक होकर बोले, हे कृष्ण, क्या ये आप ही हैं? मैं आपको स्पर्श करना चाहता हूँ। उन्होंने हाथ बढ़ाया, कृष्ण ने उनका हाथ छुआ और प्रेम से हंसते हुए भाग गए। मैं आपको स्पर्श करना चाहता हूँ कृष्ण। हस्तम् आक्षिप्य यतोऽस्मि बलत्कृष्ण किम् अद्भुतम्। हृदयाद्यदि निर्यसि पौरुषं गणयामि ते। हे कृष्ण, मेरा हाथ छुड़ाकर तुम भाग गए, इसमें क्या अद्भुत है? मैं तुम्हें तभी शक्तिशाली मानूंगा जब तुम मेरे हृदय से निकल सकोगे। बिल्व मंगल ने कृष्ण के प्रेम में अनेक भजन और ग्रंथ लिखे। उनकी प्रसिद्ध रचना कृष्ण कर्णामृत है, जिसमें श्री राधा रानी के उच्च स्थान का सुंदर वर्णन मिलता है। इसके अलावा उन्होंने गोविंद दामोदर स्तोत्र भी लिखा, जिसमें 71 श्लोकों के माध्यम से कृष्ण की महिमा का गुणगान किया गया है। भटक के थक के तेरी शरण में आया, तूने ही मुझको कृष्णा गले से लगाया। अब हर सांस में बस तेरा ही नाम है, यही मेरे जीवन का अब अंजाम है।